हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का रिदिटून चैनल में स्वागत है। आज हम ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं इस लेख के बारे में जानेंगे। हमने अक्सर यह देखा और सुना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, व्रत, उपवास, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वे फिर भी दुखी और परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान उनकी सुनते नहीं? क्या उनकी भक्ति में कोई कमी रह जाती है या फिर समस्या कहीं और है? इस वीडियो के जरिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अत्यधिक पूजा पाठ के बावजूद कुछ लोग दुखी क्यों रहते हैं। हम यह भी समझेंगे कि सच्चे सुख और शांति का स्रोत क्या है और किस तरह से पूजा पाठ को सही तरह से अपनाकर हम एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। नंबर 1, पूजा पाठ का असली मकसद क्या है? पूजा पाठ का उद्देश्य आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित करना होता है। जब हम सच्चे भाव से पूजा करते हैं तो हमें मानसिक संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। लेकिन अगर पूजा पाठ को सिर्फ एक कर्म कांड या डर के रूप में किया जाए तो यह सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है। गलतफहमी। कई लोग यह मानते हैं कि अगर वे ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे तो भगवान उनकी हर समस्या दूर कर देंगे। कुछ लोग इसे स्वार्थी उद्देश्य से करते हैं। अगर मैं रोज 100 बार मंत्र जपूं तो मेरी नौकरी लग जाएगी, या अगर मैं 40 दिन व्रत रखूं तो मेरी शादी हो जाएगी। कुछ लोग भय के कारण पूजा करते हैं। अगर मैंने यह पाठ नहीं किया तो कुछ अशुभ हो सकता है। परिणाम: जब पूजा का आधार प्रेम और श्रद्धा के बजाय डर या स्वार्थ होता है तो व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती, बल्कि जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह और अधिक निराश हो जाता है। नंबर 2, अंधविश्वास बनाम सच्ची श्रद्धा। धार्मिकता और अंधविश्वास में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई बार लोग असली भक्ति और अंधविश्वास को एक ही समझ लेते हैं। अंधविश्वासी सोच के उदाहरण: नंबर 1, कोई व्यक्ति मानता है कि अगर वह हर मंगलवार जो हनुमान जी को 11 नारियल चढ़ाएगा तो उसकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। नंबर 2, कोई सोचता है कि अगर उसने अमुक मंत्र 1 लाख बार नहीं पढ़ा तो उसके जीवन में दुर्भाग्य आ जाएगा। नंबर 3, कुछ लोग गुरु या तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर तरह तरह के टोटके करने लगते हैं। सच्ची श्रद्धा क्या है? अब हम सब मिलकर सच्ची श्रद्धा क्या है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहिए। सच्ची श्रद्धा का मतलब है ईश्वर के प्रति प्रेम, विश्वास और आत्मसमर्पण। इसमें दिखावे या गिनती का कोई स्थान नहीं होता। कैसे पहचानें कि आप अंधविश्वास में फंस रहे हैं? अगर आपकी पूजा पाठ आपको शांति देने के बजाय मानसिक तनाव दे रही है तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आप पूजा में मन की शांति खोजने के बजाय किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं तो यह भक्ति नहीं बल्कि स्वार्थ है। अगर पूजा छोड़ने पर आपको डर लगने लगता है कि कोई अनहोनी हो जाएगी तो यह भक्ति नहीं बल्कि मानसिक जकड़न है। नंबर 3, ज्यादा पूजा पाठ करने वाले की आम परेशानियां। जो लोग अति धार्मिक होते हैं वे अक्सर कुछ खास समस्याओं का सामना करते हैं। इसमें नंबर 1 जानते हैं, मन की शांति नहीं मिलती। कई बार लोग घंटों पूजा करने के बावजूद बेचैन और तनावग्रस्त रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे केवल बाहरी पूजा पर ध्यान देते हैं लेकिन अंदर की शुद्धता पर नहीं। नंबर 2, अपने दुखों का कारण नहीं समझ पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी समस्याओं का कारण भगवान की नाराजगी है, जबकि असल में उनकी परेशानियां उनके खुद के गलत फैसलों या कर्मों का परिणाम होती हैं। नंबर 3, भौतिक जीवन से कटाव। अत्यधिक धार्मिकता कभी कभी लोगों को उनके परिवार, समाज और व्यावसायिक जीवन से दूर कर देती है। वे संतुलन नहीं बना पाते और अंततः दुखी हो जाते हैं। नंबर 4, कठोर नियमों में फंसे रहना। कई लोग खुद के लिए इतने सख्त धार्मिक नियम बना लेते हैं कि वे उनकी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर वह रोज सुबह 4 बजे उठकर पूजा नहीं करेगा तो उसका दिन खराब हो जाएगा। नंबर 5, दूसरों को जज करना।
अत्यधिक पूजा पाठ करने वाले कुछ लोग दूसरों को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वे अपने परिवार वालों को मजबूर करने के लिए करते हैं कि वे भी उतना ही धार्मिक बने जितना वे हैं। अगर कोई उनके अनुसार न चले तो वे उसे अधर्मी समझने लगते हैं। समाधान: सही तरीके से पूजा पाठ कैसे करें? अत्यधिक करने के बावजूद दुखी महसूस करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, मात्रा से ज्यादा गुण पर ध्यान दें। भगवान को संख्या नहीं प्रिय होती है। 100 बार मंत्र जाप करने से बेहतर है कि एक बार प्रेम से ईश्वर को याद किया जाए। लंबी लंबी पूजा करने के बजाय थोड़ी देर ध्यान करें और ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करें। नंबर 2, भगवान को डर का नहीं प्रेम का विषय बनाएं। भगवान कोई सजा देने वाले नहीं हैं। वे हमारे माता पिता की तरह हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। अगर आप किसी अनुष्ठान को करने से डरते हैं कि न करने से कुछ बुरा हो जाएगा तो समझ लें कि वह पूजा नहीं बल्कि अंधविश्वास है। नंबर 3, जीवन में संतुलन बनाए रखें। पूजा पाठ के साथ साथ अपने परिवार, समाज और पेशेवर जीवन में भी संतुलन बनाए रखें। हर समय धार्मिक किताबें पढ़ने की बजाय कभी कभी सामान्य जीवन के सुख दुख को भी अपनाएं। नंबर 4, कर्म के महत्व को समझें। केवल पूजा करने से ही समस्याएं हल नहीं होंगी, अच्छे कर्मों का भी उतना ही महत्व है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो मेहनत करें, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। नंबर 5, दूसरों को जज करना बंद करें। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पूजा नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अधर्मी है। भगवान से जुड़ने का हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, इसे स्वीकार करें। पूजा पाठ का असली उद्देश्य शांति और सकारात्मकता प्राप्त करना है, न कि डर, तनाव और बोझ महसूस करना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा करके भी दुखी है तो उसे अपनी सोच और तरीके पर दोबारा विचार करना चाहिए। सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ अनुष्ठानों को दोहराना नहीं बल्कि अपने भीतर प्रेम, दया और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा को विकसित करना है। जब हम भगवान को प्रेम और विश्वास के साथ याद करते हैं तो हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।